अजीम। अजीम नहीं, अजीम। मेरे को सच सच बताओ अजीम, अब तू अपन के साथ मैं के साथ खुश है ना? क्यों नहीं? अजीम, मेरे को तेरे से बात करने का जरूरी है। पता है सफिया, मुझे बाद में पता चला कि तुम कश्मीरी नहीं हो। नहीं, अपन कश्मीरी होवे है, पर बचपन में अपन को। मुझे पता है। क्या पता है? कि बचपन में आपको एक आदमी अगवा करके ले गया था और ये कि तुमने अपनी जिंदगी फकीरों की बस्ती में गुजार दी। और क्या, बस तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैं तुम्हें यहां ले आया। मुझे अब इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम पहले कहां रहती रही हो। बस एक काम करो, अब तुम कश्मीरी सीख लो। पर अजीम। अच्छा, अब तुम जाओ और अच्छी सी चाय बना कर लाओ, मगर मुंबई वाली नहीं, कश्मीरी चाय बना लोगी ना? क्या बात है अजीम, तबीयत तो ठीक है? ठीक हूं। नाराज है क्या? नहीं। अच्छा, बाहर किसी से लड़के आया है? बताया ना, नहीं। कोई बात तो जरूर है। मुझे झूठ से और झूठ बोलने वाले आदमी से सख्त नफरत है। कौन झूठ बोले? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम हो गया कि तुमने अपने पिछले शौहर को कत्ल किया था। यही तो अपन तेरे को बताना चाहती, पर तो अपन की सुना ही नहीं। और यह भी बताना चाहती थी कि तुमने अपनी बेटी को बेच डाला था। क्या बोला तू? खबरदार आजा कि तू ऐसे बोला मुझको। अच्छा, अब तुम मुझे खबरदार भी करोगी। कान खोलकर सुन लो, वो होगा कोई मुंबई का बेबस बेकस। मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश की तो घर से निकाल देगा ना? हाँ, घर से निकाल दूंगा। ठीक है अजीम, और अल्लाह कसम, मैं अपन की रानी बिटिया को नहीं बेचा। तो अपन को नहीं रखना तो ना चाहिए, पर अपन को इतना बड़ा इल्जाम ना दे अजीम, इतना बड़ा इल्जाम ना दे। अब बच्ची को हत्या करने का पूछा, हत्या करने का पूछा, हत्या करने का, हत्या करने का, उनकी हत्या करने का। मर दिया सफिया। वही किया ना? तू भी वही किया? तुमको मारा? वही मर्दों वाली खसलत। अपन नारी हो ना? अपन तो पैदा ही मार खाने को हुआ। सब अपन को और मारो, अपन को मारा, अपन तो पैदा ही साला मार खाने को हुआ। सब मारा, तू भी मारा, अपन को और मार तो सब मार। वही कितना मारेगा? तो मार इधर मार, इंसान भी नहीं जा रहा। अपन तो पैदा ही सारी उम्र मार खाने को हुआ। हर कोई अपन को मार रहा है, अपन को किसी को मारो। आना मार अपन को और मार, अपन नारी है ना, इसलिए मारा।
जो कि हादसाती तौर पे उसके सर को लगा। जज साहब, ये काम मुल्ज़मा मकतूल को धक्का देकर भी कर सकती थी। जज साहब, जिस शख्स ने अपनी बेटी को बेचा और दूसरी बेटी को कत्ल किया, जिस शख्स ने अपनी बीवी को कई मर्तबा इस तरह से मारा हो कि वो मरते मरते बची हो, वो शख्स एक आदी मुजरिम, वो कोई आम शख्स नहीं है। जज साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त मेरी मौकला सो रही थी, लिहाजा जिस वक्त वो जागी है, शदीद खौफ ने उसको घेर लिया होगा। उस वक्त जो चीज भी उसके हाथ लगी उठाकर उसने मूमल को दे मारी। ये महज एक इत्तेफाक था। फिर तो जनाब अली, क्या ये अच्छा होता कि मुल्ज़मा इत्तेफाक से छुरी से मकतूल का पेट फाड़ देते या पिस्तौल की 2-4 गोलियों से उसकी खोपड़ी उड़ा देती, महज इत्तेफाक से। जनाब अली, जज साहब, वकील इस्तगासा इस मुकदमे को मजाक की तरह ले रहे हैं, जबकि एक मजलूम औरत सलाखों के पीछे बैठी हुई है। जज साहब, मेरे ख्याल में इस केस में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए खामखा अदालत का